नहीं है, हमारा काम फरियाना नहीं है कि किसके साथ कौन है, ये तो वक्त बताएगा कि किसके साथ कौन है। जन समाजवादी पार्टी के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो है वो वसीम अहमद जी के साथ चल रहे हैं। जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बाबू भाई स्वर्गीय आलमबदी आजमी जी के लड़के के साथ चल रहे हैं। आपके साथ कौन चल रहा है? अध्यक्ष तो विधायक बनाएगा नहीं, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष विधायक बनाएंगे नहीं, जनता विधायक बनाएगी। मेरे साथ जनता है। और 2021 में अखिलेश यादव हमारे घर आके जा चुके हैं। विष्णु शर्मा, आप देख रहे हैं सूर्य उदय न्यूज। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद में। आज यहाँ पे इसी जगह पे जो है अभी वसीम अहमद जी आकर के गए हैं और उसी के बाद जो है फिलहाल हमारे साथ इसरार भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसरार भैया नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। आप हमको इस लायक समझे कि आप हमसे इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हुए। और मैं नए जनरेशन से यह कहूंगा कि सच्ची और ईमानदारी की पत्रकारिता शुरू करते रहें और सच्ची जो बात है वो पब्लिक के सामने रखें, क्योंकि आईने पे धब्बा लग गया, उस आईने को साफ करके जनता के बीच में पूरी बात रखना चाहिए। चलिए फिलहाल ठीक है। आपसे एक सवाल है कि आप हर जगह जा रहे हैं, जनता के बीच में बात कर रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन निजामाबाद में 25 साल तक समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन विकास का अगर देखा जाए तो एक सड़क, मामूली सी सड़क नहीं बनवा सके। क्या देखिए, सड़क आप बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे हैं, सरकार के पास सबसे बड़ी कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है। ये विधायक की रोड नहीं होती, विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि विधायक उठावे। सांसद का रोड नहीं होता, सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि उठावे। ये सरकार की जिम्मेदारी और जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि हमारी जनता कितनी परेशान है। आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा विभाग होता है, उसपे फंड अलॉट होता है। वह फंड ये लोग एक्सचेंज से लेके, एसी से लेके, एमडी से लेके सब लोगों ने क्यों नहीं इसको प्रस्ताव दे रहे हैं बार बार कि इसका जो है जनता के जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को दूर किया जाए। मैंने बहुत प्रयास किया। मेरे एक मित्र हैं अशोक सिंह, ठेकेदार है जो इसको पीछे बना रहे हैं। मैंने उनसे बहुत बार किया, कहा कि भाई हम लोग तो समाजवादी के लोग हैं, हम लोग तो कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने ये वादा किया था कि इसरार भाई इसको कुछ कराऊंगा। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ता पहले बताया, मैं परवेज भाई को भी बताया था। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण तो नहीं होगा, इसका गड्ढा मूद करके लेपन होगा। अब फिर आगे हम लोगों को अगर मौका मिला, सरकार बनी या हम विधायक बने, तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि लाहिड़ी और आजमगढ़ बदली मार्ग जरूर पहले बने। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको, अगर आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो कैसा लगेगा आपको? कितना क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो जनता बता रही है कि वसीम अहमद के पिताजी समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान। सर झूठ बात है। वह हम उनको जानते हैं, हमसे अच्छी तरीके से परिचित है, हमको बहुत मानते थे उनके पिताजी। समाजवादी पार्टी खड़ा करने में नहीं, समाजवादी में थे, कहीं जाते नहीं थे। स्वर्गीय इज्जत यादव वहां से 77 में चुनाव लड़े थे, उन्हीं का घर था, उन्हीं घर से कार्यालय, चुनावी कार्यालय बना था, चुनाव पे तो कार्यालय को वहीं से संचालन होता था। उनका रोल नहीं है। आदमगढ़ में जितने लोग हैं सभी लोगों को मुलायम सिंह यादव के दीवाने, समाजवादी के दीवाने, सबका रोल है। तो एक चीज सामने आ रही है बात निकल करके कि जो वसीम अहमद है वो 4 फॉर्च्यूनर के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और आप एक फॉर्च्यूनर लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीछे भी राज है। वो छोटा भाई है, समझ नहीं पा रहा। उनकी मजबूरी है, 4 गाड़ी से नहीं जाएंगे तो 10 लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं अकेले ड्राइवर के साथ खड़ा हो जाऊं तो किसी चौराहे पे 20 आदमी जुड़ जाएंगे। ये मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं 4 गाड़ी लेके चलूं। उसी पैसे को बचा के मैं गरीबों को दे दूंगा तो कुछ अल्लाह के यहाँ जवाबदेही हो जाएगी, कुछ सवाब मिल जाएगा। क्षेत्रीय जनता भी कुछ कह रही है कि जो है उनके वो तो हत्या किए थे, कुछ मामला था आपका हत्या को लेकर के, कुछ चर्चा है। ये कह रहा कोई खुल के कह दे FIR करा दूं, FIR करा दूं, मुल्जिम बना देना। मुल्जिम का 169 की रिपोर्ट लगी है ना कि FIR लगा है। 169 की रिपोर्ट जानते हैं? चाहूं तो मैं दरोगा को, कप्तान को, परिवार को घसीट सकता हूं उसमें। इस सरकार में जितने मुकदमे लग रहे हैं यादव मुसलमान पे, क्या 7 लग रहे हैं? तो सब के सब फर्जी लगाए जा रहे हैं। इनके मनोबल को तोड़ने के लिए लगा। मेरे ऊपर 9 मुकदमे लगे, जिसमें इसी सरकार ने 7 मुकदमे खत्म भी किया इसी में। तो आप FIR कर देने से कोई अपराधी नहीं होता। दूसरा सवाल ये था कि आपको किसी विद्यालय में नकल करते हुए कुछ मामला चल रहा था, वो क्या था? वो भी आप समझ लीजिए कि 30 लोग उसमें मुलजिम थे। मैं तो, मेरा नाम नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं तो प्रभारी था दीदारगंज विधानसभा का। जब वहां भाजपा प्रत्याशी हार गया तो FIR में मन नहीं हुई, चार्जशीट में बाद में सिंगल लाया गया।
और 2022 में जो है रमाकांत यादव जी ने लाठी लेकर के ईवीएम की रखवाली किए थे। आज विधानसभा में जो आजमगढ़ में 10 सीट जो है समाजवादी पार्टी की है। अब की बार रमाकांत यादव क्या 2027 के चुनाव में मैदान में आ पाएंगे या फिर जेल में ही रहेंगे? भाई ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना है, रमाकांत यादव जाना, ये हमारा इशू नहीं है ना, हमारा मैटर है ये। पार्टी नेतृत्व किसको टिकट देगी उसको लड़ना है, रमाकांत यादव को देंगे तो रमाकांत यादव जेल से भी लड़ेंगे, क्योंकि सजा आपका तो है नहीं कि नहीं लड़ सकते। तो नेतृत्व का सवाल है कि किसको देंगे। आपको क्या लगता है कि विधानसभा निजामाबाद में जो है अब की बार इसरार अहमद को टिकट मिलेगा? भाई देखिए, लोग अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं और मेरी जमीन बहुत पहले से बनी। ये जितने बच्चे नए हैं सब मेरे सामने पैदा हुए हैं, जब से आप भी मेरे सामने पैदा हुए, 36 साल हो गया मुझे। तो मेरी तो पूरी फील्ड बनी हुई है। लोग अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, करें, इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर लेंगे। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज तक एक भी नेता इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते या जनसंपर्क करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं और आपके राष्ट्रीय मुखिया जी जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहिए? राष्ट्रीय मुखिया जी किसी के कहने में नहीं निकलेंगे। उनका प्लान बना, रथ यात्रा के बारे में आप सुने होंगे। वो रथ लेके निकलने वाले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा होगा। समय आएगा तो सब आपको नजर आएगा, समय से पहले क्या नजर आएगा आपको। और भाजपा के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं इस विधानसभा में। अब वो भाजपा की पार्टी अलग है हमसे, उससे क्या मतलब। हम समाजवादी की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, दूसरे की बात थोड़ी करेंगे। और दूसरी बात, भाजपा का आजमगढ़ में है क्या कि यहाँ की बात करेंगे? यही जानना, समाजवादी है, समाजवादी रहेगी, फिर 10 सीट जीता जाएगा। तो कहीं न कहीं अभी तक खुल के नहीं आया है कि टिकट किसको देंगे। क्या सस्पेंस चल रहा है समाजवादी पार्टी? कोई सस्पेंस नहीं है। कहीं कहीं आपको बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक आध दो गांव छोड़ के कहीं टिकट की घोषणा हुई हो तो बता दे। किसी दल का हुआ हो तो कहा से 2-3 तो बसपा से हुआ है, तो हमारे बिरादरी के लोग हैं, गए हैं, अपने हिसाब से कराए हैं। समाजवादी की तो नहीं अभी हुआ है। वहीं अगर बात करें वसीम भाई की, तो बताया जा रहा है कि वसीम भाई का विदेश में तमाम कारोबार है और हो सकता है कि पैसा देकर के टिकट खरीद सकते हैं। समाजवादी में टिकट नहीं बिकता और बीजेपी में भी नहीं बिकता। जहां बिकता है आपको पता है। फिलहाल ये थे इसरार भाई। इसरार भाई, एक चीज और था, ये बढ़ती महंगाई को लेकर के जो कि उस पे क्या कहना है आप महंगाई नहीं, 2014 के बाद जब से हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब तक कोई चीज घटी हो तो हमको बताइए। जो सब तो बढ़ी है, कोई घटी हो तो बता दीजिए कि ये चीज घटी है। आज जो है किसान परेशान है। चीनी जो है गन्ना कम दामों में बिक्री हुआ था, लेकिन आज वही चीनी का दाम जो है 70 रुपया 80 रुपया प्रति किलो जा रहा है। उस पे क्या कहिए? कांग्रेस के जमाने में 55 रुपया पेट्रोल था, आज 110 रुपया 5 रुपया हो गया है। आप चीनी की बात कर रहे हैं। गांव देहात में लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जाएंगे, कहेंगे दुकान पे किराना की 10 रुपया का हमें मसाला दे दिए चले गए। अगर किलो के हिसाब से पता चलेगा तो हर किलो पे आपको 1000, 1200, 600 रुपया गरी छोहाड़ा से लेके धनिया मिर्चा लहसुन तक सब बढ़ा हुआ है। चीनी तो आम बात हो गई कि लोग जान गए। इसी तरह से जैसे मान लो चोरी तो बहुत हमारे देश में इस सरकार में हुई है, लेकिन जैसे जान गए जो ना अयोध्या के जो है चोरी को सब लोग जान गए, उसी तरह से इस चोरी को नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ चोरी हो रही। और एक सवाल और है, कहीं न कहीं इस चीनी महंगाई को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया है कि चीनी महंगाएगी तभी किसान का आर्थिक आय बढ़ेगी। उस पे क्या कहना है? अब तक नहीं बढ़ाई तो कहे थे कि किसान की आय दुगुना होगी, कहाँ गई? नौजवान 2014 में आए थे तो कहते 15 लाख मुझे दूंगा सबको। किसान, मजदूर, गरीब 15 लाख के चक्कर में मारा गया। 2 करोड़ नौकरी की बात कह रहे थे, नौजवान 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में मारा गया। और देश को हिंदू मुसलमान करके लोगों को लगा कि मुसलमानों को सता रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर दिया गया। अब इस देश को फिर से नए तरीके से जो दूसरा पाएगा तो भाईचारा, एकता, अखंडता का प्रतीक जो भारत था, उसको फिर से स्थापना करना पड़ेगा। इसरार भैया, एक बात और है इसरार जी, जो है लोग कह रहे हैं, यहाँ चर्चाएं काफी तेजी में चल रही है कि समाजवादी पार्टी के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो है वो वसीम अहमद जी के साथ चल रहे हैं। तो वहीं कहीं न कहीं और जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बाबू भाई स्वर्गीय आलमबदी आजमी जी के लड़के के साथ चल रहे हैं। आपके साथ कौन चल रहा है? अध्यक्ष तो विधायक बनाएंगे नहीं, पूरा अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष तो विधायक बनाएंगे नहीं, जनता विधायक बनाएगी। मेरे साथ जनता है। और कहीं न कहीं चर्चाएं जो चल रही है कि
इनके साथ जनता है, लेकिन पार्टी जो है वसीम अहमद के साथ है। ये तो अब वो जाना ही है, हमारा काम फरियाना नहीं है कि किसके साथ कौन है, ये तो वक्त बताएगा कि किसके साथ कौन है। जनता कहती है कि वसीम अहमद अगर एक फोन कर दें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचते हैं। अगर आपके यहाँ कितने लोग आए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वसीम के पिछले साल पहुंचे ना, जब राय साहब के उद्घाटन आए थे, और 2021 में अखिलेश यादव हमारे घर आके जा चुके हैं, धर्मेंद्र यादव 2 बार आके जा चुके हैं। उनके यहाँ बाद में हमारे 2021 में आए, पता है आपको कि नहीं पता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे घर आए थे, आप पता लगा लीजिएगा, 2021 में हमारे घर आके चले गए। चलिए, ये थे इसरार अहमद जो विधानसभा निजामाबाद के प्रत्याशी थे। वहीं इनका यही कहना है कि निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी क्योंकि समाजवादी का ये निजामाबाद विधानसभा गढ़ है। इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे सभी लोग मिलनसार हैं, हिंदू मुस्लिम का वो विरोध नहीं करते हैं, इसीलिए भाजपा सामने नहीं आ रही। फिलहाल अब देखते हैं कि निजामाबाद में विधानसभा चुनाव जो है भाजपा जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा, आप देख रहे थे सूर्य उदय।